क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। हमको बोल रहा है रेशियो दे रखा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 28 रेशियो दे रखा है 63, और दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63। फिर 105 दिया है, फिर अपॉन में 133 दे रखा है। तो 3 ट्राई करते हैं। 3 4 जा 12, 1 बचेगा 30, नहीं जा रहा। 4 5 6 7, 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 7, इसको ट्राई कर। 7 7 7 2 14 7 7, और 7 9 जा 63, फिर 7 7 35, 7 5 से 35। ठीक है, 15/19, 7 से गया ऊपर नीचे। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। हमको बोल रखा है 0.4 रेशियो 0.6। देखो ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो क्या जाएगा, ये 4 बन जाएगा। 6 2 से काट लेते हैं। 2 2 से 4, 2 3 6, 2/3। इसके बाद देख लेते हैं 2.7 रेशियो 2.7 रेशियो 9 दे रखा है। तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो क्या जाएगा, ये 27, और ये क्या हो जाएगा 90। 3 से काट लेता हूँ। 3 9 27, 3 3 9, 3 0, फिर 3 3 9, 3 10 3/10 आ गया। 3:10। इसके बाद देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है 1/4 रेशियो 1/9। ये क्या है, डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/4 डिवाइड 1/9। रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे होता है, राइट वैल्यू वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। 9/1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9/4 हो जाएगा। सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, तो 9:4। इसके बाद देख लेते हैं 3 and 1/2 रेशियो 2 1/4। तो इसका मतलब क्या है, डिवाइड ही है, तो 3 डिवाइड 2 and 1/4 मिक्स फ्रैक्शन को नॉन फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो 3 × 2 + 1। डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। ठीक है, इधर भी वही होगा, 2 × 4 + 1। 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2। पीछे डिवाइड था। ठीक है, 2 4 8, 8 + 1 9, 9/4। इसके आगे इधर कर रहा हूँ, तो 7/2 राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे। कुछ कट रहा हो काट लो, जैसे 2 1 2, 2 2 4 कट रहा, 7 2 सब कहते 14, तो ऊपर आ गया। 9 1 से कहते 9, तो 14/9। तो 14:9 का रेशियो आ गया। तो 1/4:1/8:1/10। तो ये रेशियो दे रखा है हमको। तो इसको ऐसे सॉल्व करो कि ये सारे ही डिवाइड में, या ऐसे कर लो कि इनका जो डिनोमिनेटर होगा उनका एलसीएम ले लो। तो 4 8 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 5 ही लिखा अच्छा केवल। फिर 2 1 ज़ा 2, फिर अगले में 5 1 ज़ा 5। तो देख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 5 8 ज़ा 40। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 40 आ गया। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 40। तो क्या कर दो, 40 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो हर एक में। तो क्या लिखूंगा, 1/4 × 40 रेशियो 1/8 × 40 रेशियो 1/10 × 40। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 10 ज़ा 40 होता है, 10 आ गया डायरेक्टली। 10 × 1 करो 10 आएगा ना। सो 4 से इसको काट लो, 4 2 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। 5 × 1 करोगे तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर देखो 0 0 कट गया। 4 4 × 1 करोगे तो 4 आएगा। 10:5:4 आंसर आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 1 and 3/4:2 and 3/4 रेशियो 1 and 5/6। तो पहले मिक्स से नॉर्मल फैक्ट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वगैरह न्यूमरेटर चेंज होगा, इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो 1 × 4 + 3 रेशियो डिनोमिनेटर वगैरह न्यूमरेटर चेंज करेंगे, तो 2 × 4 + 3 रेशियो 1 × 6 + 5। तो 4 1 4 + 3 7, 7/4 रेशियो 2 4 8, 9 10 11, तो 11/4। ठीक है, तो देख ले रेशियो अपॉन में 6 6 × 6, और 6 बच गया, तो 11/6। ठीक है, अब 4 मतलब 4 और 6 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 3 1 ज़ा 3, तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। 12 के आगे एलसीएम, तो 7/4 × 12 रेशियो 11/4 × 12 रेशियो 11/6 ×
12। हम्म करता काट लो, जैसे 4 4 3 से 12, 3 से जगह तो 21 रेशियो, 4 6 करो, 4 3 से 12, 3 इंटू 11 33 रेशियो, 6 1 6, 6 2 12, 2 इंटू 11 की जगह 22, ये हमारा रेशियो आ गया। हम्म इसके आगे देख लेते हैं। 125 ग्राम रेशियो 1 kg। देखो यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, इधर ग्राम जबकि इधर केजी, और हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम, तो 125/1000 हो जाएगा। अब ये दोनों ग्राम में है, अब इसको कट कर सकते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 5 0 5 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 0 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, तो 1/8 या फिर 1:8। इसके बाद देख लेते हैं, वो लोग का है 4 days अपॉन 2 वीक्स। अब हम लोग जानते हैं 1 वीक मतलब कि 7 days, 2 वीक मतलब कि 14 days, तो 14 days ऊपर क्या हो जाएगा 4 days, तो 2 से काट लेता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 14, तो 2:7 आ गया, मतलब 2:7, ठीक है 2:7 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 36 मिनट हमसे बोल रखा है, तो 36 मिनट अपॉन में क्या है 1 and 1/2 आवर दे रखा है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 36 मिनट डिवाइड 1 and 1/2 आवर, ठीक है। पहले इसको मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड था बीच में, तो इसको प्रोडक्ट देखो, डिनोमिनेटर रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा, इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हमको क्या दे रहा है आवर दे रहा है, ठीक है। तो 36 मिनट डिवाइड 2 1 2, 2 प्लस 1 की जगह 3, 3/2 आवर। अब देखो आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट कर देगा, देखो 1 आवर मतलब कि होता है 60 मिनट, ठीक है। लेकिन हमको 1 आवर का नहीं पूछा, हमसे 3/2 आवर का पूछा, ये एच लिखा है, अच्छा 3/2 का पता पूछा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं इधर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी क्या कर दूं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमको ये क्या दे देगा 3/2 आवर इक्वल्स टू 2 से सॉल्व कर, 2 1 2, 2 3 6, 2 0, 3 क्या होता है 9, तो 90 मिनट, ठीक है। तो मतलब कि 3/2 आवर जो हो जाएगा 90 मिनट हो जाएगा। देखो इसको देख लो, ऐसे ही आगे चल के हमको इसके बाद वाली एक्सरसाइज में ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब कि 36 मिनट अपनी जगह पर डिवाइड कितने मिनट से डिवाइड हो रहा है 90 मिनट से, ठीक है। तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 36 ऊपर और 90 नीचे, दोनों मिनट में, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, काट दो, 3 1 3, 3 6 और 3 3 9, 3 0, फिर 3 4 12, 3 10, फिर 2 2 4, 2 5, 2:5 का रेशियो आ रहा है। हम्म अगर एकदम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 2:5 का आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं 76 ml, एंड दूसरा वाला हमसे बोल रखा है 1 लीटर एंड 710 ml, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये लीटर में है, और 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर प्लस 710 मिलीलीटर था ही, अब इनको ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा 1710 1710 मिलीलीटर ना। तो ऊपर क्या था 76 और नीचे क्या था 1710 मिलीलीटर, दोनों मिलीलीटर में आ गए, सीधा सीधा सॉल्व कर दो, 2 से काट लेता हूँ, 2 2 8 16, 1 बचेगा 11, 2 5 10, 1 बचेगा 2 5 10, फिर 2 3 6, 1 बचेगा 2 8 16, फिर 38, देखो 3 से 3 1 से 3 कट जाएगा, 2 से नहीं जा रहा है, फिर 2 3 4 5 6 7 से एक बार, 7 5 से 35, 7 से भी नहीं जा रहा, 7 8 9 10 11 से भी नहीं गया, 12 13 और नहीं जा रहा उससे भी, तो
14, 15, 16, इसको थोड़ा सा और खोल करके देख लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। देखो 855 लिखा है, ठीक है, तो 5 से ही जाएगा, तो 5 वन ज़ा 5, 6 7 8, 3 35 7 ज़ा, और फिर 5 वन ज़ा, फिर इसके बाद 5 आ गया इसका फैक्टर, और फिर इसको देखो मैं 3 से भी कर सकता था स्टार्ट, चलो जाने दो, 3 से नहीं किया तो चलते हैं ऐसे ही। तो 3 5 ज़ा 15, 16 72 बचेगा 21, और 3 7 ज़ा 21, फिर 3 1 ज़ा 3, 4 5 2 बचेगा 27, 3 9 ज़ा 27, 19 1 ज़ा 19। तो इसके फैक्टर्स निकल गए 5 3 3 और 19। तो देखो 19 से ये कट जाएगा, तो ट्राई करो कि 19, हाँ देखो बन गया हमारा काम, ठीक है। तो देखो 19 2 ज़ा 38 होता है, और 19 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45, ठीक है, तो 2:45 आ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए थे, हमसे रेशियो निकालने को बोल रहा है, तो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज ऊपर होंगे, गर्ल्स वाली वैल्यू नीचे होगी, तो 1 1 0 0, इसका 2 0 कट गया, इसका 2 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा 14:11 का रेशियो आ गया। इसके बाद बोल रहा है गर्ल्स टू स्टूडेंट का रेशियो, तो गर्ल्स का क्या है 1 1 0 0 बाई स्टूडेंट का रेशियो, ठीक है, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 11:25 का रेशियो आ गया हमारा गर्ल्स टू स्टूडेंट का। इसके बाद बोल रखा है स्टूडेंट टू बॉयज, ठीक है, तो स्टूडेंट का क्या है 2500, और नीचे बॉयज की वैल्यू क्या है 1400, इनका रेशियो निकाल लो, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, 25:, मतलब 25:14 आ गया हमारा, ठीक है, किसका स्टूडेंट टू नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, बोल रखा है हमसे कि 2500 टोटल स्टूडेंट थे, ठीक है, जिनमें से 1100 गर्ल्स थी, तो बॉयज कितने होंगे, सिंपल है, कैसे करेंगे, टोटल में से गर्ल्स का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी तो देख लेते हैं, एक एक 4 ये हमारे क्या हो गए, इतने बॉयज हो गए, ठीक है। द गिवन फिगर शोज एज ए स्मॉल गार्डन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे बोल रखा है कि एक छोटा सा गार्डन है, ठीक है, उसमें जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया है, मतलब ये वाला, ये फ्लावर्स यहाँ पर लगेंगे, बाकी जो बच गया वो ग्रास है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गार्डन, जो एरिया ऑफ गार्डन है उसका रेशियो हमको रिजर्व फॉर द प्लांटिंग एरिया टू रिजर्व फॉर द ग्रास, ठीक है, तो हमको उनका रेशियो निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गार्डन एंड रिजर्व फॉर द प्लांटिंग फ्लावर टू द एरिया, प्लांटिंग फ्लावर टू द एरिया। कुछ और डिटेल नहीं देखा, ठीक है, तो बस ये हमको डिटेल्स दे रखी है यहाँ पर, ये जैसे ये 12 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 3। तो दो रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ फ्लावर निकाल लेते हैं, मतलब ये फ्लावरिंग वाला एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ फ्लावर बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ फ्लावर कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल क्या होता है L×B होता है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक के 3 है, और ये हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की क्या है 12 है, ये बड़ा रेक्टेंगल देखो, अगर ये पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 12 - 4 करोगे तो ये बचा हुआ लेंथ मिल जाएगा, जो कि इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना, जो लेंथ होती है मतलब अपोजिट साइड से होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये 12 है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, ये रेस्ट, ये जो बचा हुआ पार्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो 10 9 8, तो ये 8 होगा, तो 8 × 3 24, 24, और मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया निकालना ना, केवल लेंथ या ब्रेथ होती तो मीटर, वॉल्यूम होता तो मीटर क्यूब होता, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रास की बात करते हैं। अब देखो हमको तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल पता है, मतलब बड़ा वाला रेक्टेंगल पता है बस, तो इस जो बड़े वाले रेक्टेंगल में से हम लोग क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ फ्लावर था इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ ग्रास पता चल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रास निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ
ग्रास इक्वल्स टू वही एरिया ऑफ फ्लावर जो कि है 24, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया माइनस ये फ्लावर वाला एरिया जो कि 24 था। टोटल एरिया हमारा क्या था, एल इंटू बी कर लो, तो टोटल क्या था, ये लेंथ हमारी 12 थी और ये वाली ब्रेथ 5 थी, 12 इंटू 5 माइनस 24, 2 5 10 0 1 कैरी 5 5 60 माइनस 24 4 6 इसने कैरी दिया था 5 3 36 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ग्रास हमारा आ गया 36 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या बोल रखा है, एरिया ऑफ फ्लावर टू द एरिया ऑफ ग्रास का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ फ्लावर पहले लिख लो, उसके नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ग्रास। लिखने का तरीका ये साइड में सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 4 9 36, 4 से नहीं जाएगा, चला जाएगा 3 से, 3 2 6 3 से 9, 2:3 का रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है लेंथ और ब्रेथ का एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, उसका लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो दे रखा है वो ये दे रखा है 5:3, और जो पेरीमीटर दे रखा है वो हमको ये, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग रेशियो या फ्रैक्शन या रैशनल नंबर लिखते हैं ना, तो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ ये होता है 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इनमें अगर कॉमन फैक्टर अगर 2 होगा तो ये क्या बन जाएगा 2/4। अब ऐसे ही 1/2 इंटू 3/3 करूँगा तो 3/6। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू थी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, इसको मैं ओ बोल देता हूँ ओरिजिनल वैल्यू। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 1/2, और इसको सॉल्व करूँगा तभी 1/2 आएगा, ठीक है। तो अगर हमको ओरिजिनल, तो ये क्या है, ये रेशियो आ रहा है हमारा, ठीक है। रेशियो बोलो, फ्रैक्शन बोलो, रैशनल नंबर बोलो, ठीक है। और ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अगर हमको जो रेशियो दे रखा है उसमें क्या कमी है, कॉमन फैक्टर की। अगर हमको कॉमन फैक्टर पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा 5x और 3x क्या हो जाएंगे, लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे, अगर मैंने कॉमन रेशियो x मान लिया। पेरीमीटर हमको दे रखा था 144 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर मतलब कि उस रेक्टेंगल का पूरा अगर बाउंड्री ऐड कर दो तो होता है पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल मतलब कि 5x, बी मतलब कि 3x इक्वल्स टू पेरीमीटर किसके बराबर था 144। सॉल्व कर दो, 2 इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड, तो 144 डिवाइड बाई 2, 5 + 3 हुआ तो 5 6 7 8 8x। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 7 14, 2 2 4 72 इक्वल्स टू 8x। 8 क्या था मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड, 72 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू दे देगा। 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 4 8, 2 3 6, 2 6 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू जब 9 आ गई तो लेंथ और ब्रेथ निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई, तो लेंथ क्या था 5x और ब्रेथ क्या था 3x। 5 इंटू 9, 3 इंटू 9, 3 9 27, 5 9 45 आ गया। लिखने का तरीका ये। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बोला कि हमसे 7400 ये 3 लोग में डिवाइड करना है, ए बी और सी, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है वो 3 5 और 12 का दे रखा है। इस अमाउंट का 3 रेशियो, 5th रेशियो और 12 रेशियो ऐसे बट रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो एक्स, कॉमन रेशियो मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि कॉमन रेशियो होता है क्या, जैसे मैं बात करता हूँ 1/2 की, 1/2 में 2/2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 2/4, 1/2 में मल्टीप्लाई करो 3/3 से तो आता है 3/6। इसको सॉल्व करोगे तब भी 1/2 आता है, इसको सॉल्व करोगे तब भी 1/2 आता है। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो जब भी हम लोग रेशियो, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो ये जो रेशियो दे रखा है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर हमको ये कॉमन फैक्टर पता चल जाए, इसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। अगर हमको कॉमन फैक्टर पता चल जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। बस कॉमन फैक्टर पता चल जाए तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वही करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि जो कॉमन फैक्टर था वो x था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 3x + 5x + 12x
इन सब का सम किसके बराबर है, टोटल वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया था कि ये वो नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, ये वो कॉमन फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैसे इसकी ओरिजिनल और इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और इन सब का वैल्यू क्या है। अब 7400 को 3 टुकड़ों में तो बांटा है, तो वही तो निकालना है। आगे समझना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल सब में सेम था, तो मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 + 5 + 12 इक्वल्स टू 7400। तो इन सबको ऐड कर लो, तो 12 5 6 7 8 9 10 20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7400। मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट गया, 2 1 2 2 3 6 1 बच रहा है, 2 7 14 2 0, तो 370 आ रहा है। ठीक है, 370 हमारा क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। अब कॉमन फैक्टर आ गया तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में। तो एक ही बात करते हैं, अगर हम लोग 3 इंटू, मतलब एक जो मिल रहा है क्या, 3x मिल रहा है, तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 370, तो 30 3 21 1 यहाँ 2 पे कैरी 3 9 10 11, तो इतना अमाउंट मिला है ए को। वैसे ही बी को मिला है 5x, तो 5 इंटू 370। ऐसे ही सी को मिला है 12x, 12 इंटू 370, तो 5 0 7 5 35, और 3 15 16 17 18, फिर 12 से 12 इंटू 370, 0 2 7 14, 3 2 6 + 1 7, 0 7 3 0 7 14 4 4 4 0। ठीक है, तो पता चल गया तीनों का अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोला डिवाइड 104 पेंसिल्स अमंग 3 चिल्ड्रंस इन द रेशियो 1/2 1/3 1/4। तो 104 को हमको 3 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है। ये बिल्कुल एक सेब की तरह, अगर मैं सेब को बोल दूं कि इसके 4 पार्ट्स करने हैं, अगर मैं बोलूँ इसके 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 और ये 1/4। ठीक है, तो हम लोग 1/4 का मतलब क्या था, मैं बस समझा रहा हूँ रेशियो का मतलब क्या होता है। 1 मतलब कि पूरी क्वांटिटी क्या थी, ये पूरा कितना था, 1 था, ये पूरा कितना था, 1 था, और नीचे 4 क्या था, 4 मतलब 4 पार्ट्स हुए हैं। इस एक क्वांटिटी के 4 पार्ट्स हुए हैं। ठीक है, वैसे ही अगर नंबर लाइन पे भी दिखाना चाहो तो चलो छोड़ो सारी चीजें, इधर आते हैं। देखो हमको क्या बोल रखा है, 1/2। जब भी रेशियो फ्रैक्शन रैशनल नंबर में दिया होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो और क्या बोल रहा था, तो जैसे यहाँ पर कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर अगर यह, जैसे मैं बात करता हूँ कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/3 इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा 2/4, ये क्या बनेगा 3/6, ये 3 लिखा था। अच्छा, अब देखो 3/6 को अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू बोल दूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। रेशियो कह सकते हो उसको, फ्रैक्शन बोलो, रैशनल नंबर बोलो। यहाँ पर ये जो बीच में 2/2 या 3/3 आता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो अगर हमको कॉमन फैक्टर पता हो ना, तो हमको क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है, हमको कॉमन फैक्टर पता हो तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बस वही कह रहा था मैं। ठीक है, अब क्या दे रखा था, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो ये फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका बताएं क्या है कि 2 3 और 4 का हम लोग एलसीएम ले लें। 2 1 2, फिर अगले में 3 1 3, 2 2 4 और 3 4 12, 12 आ गया। अब क्या करो, 1/2 में भी 12 से मल्टीप्लाई, रेशियो 1/3 में भी 12 से मल्टीप्लाई, 1/4 में भी 12 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लो, 2 6 12, 6 इंटू 1 क्या होता है 6, 6 रेशियो 3 6 को डिवाइड कर लो, 3 4 12, 4 इंटू 1 4, 4 6 को डिवाइड 4 3 12, 3 1 3, तो 6 4 3 क्या आ गया, सिंपल रेशियो आ गया।
अब क्या है यहाँ पर 6, 4 और 3 रेशियो आ गया। ठीक है, मैंने बताया था रेशियो हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन फैक्टर को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ओरिजिनल वैल्यूज। और यही वो ओरिजिनल वैल्यूज हैं जिनका सम जो है 104 के बराबर होगा। ठीक है, 104 के हम लोग ने जो 3 पार्ट्स किए थे उनमें से एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये बन गया, एक पार्ट ये बन गया। क्योंकि वो सारे फ्रैक्शंस में लिखे थे इसलिए वो सिंपल रेशियो में थे। ठीक है, लेकिन हमको जब कॉमन फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ तो ओरिजिनल वैल्यू बन गई। ठीक है, तो इसलिए इनका सम किसके बराबर होगा, 6x प्लस 4x प्लस 3x किसके बराबर होगा, 104 के। सबका सम कर लो, 6 4 10 10 3 13 13x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 104। 13 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 104 डिवाइड बाई 13 जो क्या आएगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो सब निकाल लो, तो 6x इक्वल्स 6x निकाल लो, 4x निकाल लो और 3x निकाल लो। 6 इंटू एक्स मतलब कि 6 इंटू 8, 4 इंटू 8 और 3 इंटू 8। 6 8 ज़ा 48, 4 8 ज़ा 32 और 3 8 ज़ा 20। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, मतलब पहले बच्चों को इतना मिलेगा, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना। क्वेश्चन में 7 देख लेते हैं। बोल रखा है एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1 2 3 4 इफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 9 क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल होगा मेरे ख्याल से, ऑल लिखना चाहिए यहाँ पर, ऑल क्वाड्रिलेटरल इज 360, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सिंपल है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होनी चाहिए, उसमें एंगल कितने का ही बना रहे हो। ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 360 के बराबर होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने बता रखा है यहाँ पर सब रेशियो में है, सब रेशियो में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, रैशनल नंबर के फॉर्म में हो, वो सब क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो यही 1/2 इंटू, जैसे 2/4 हो गया और 3/6। अगर मैं इनको ओरिजिनल वैल्यू बोल दूँ और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेशियो, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर। और ये क्या है, ये हमारा एक कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमको जो दे रखा है ना, ये हमको दे रखा है वही रेशियो, फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर जो बोलो। ठीक है, तो ये जो हमको दे रखा है रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, इसमें क्या कमी है, इसमें कमी है कॉमन फैक्टर की। अगर हमको कॉमन फैक्टर पता चल जाए, ठीक है, और ये जो वैल्यू दे रखा है ये तो दे ही रखा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है। मैं मान लेता हूँ कि लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स, लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। अगर मान लेता हूँ कॉमन फैक्टर एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स तभी तो ओरिजिनल वैल्यू बनेगा। तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स। अब ये क्या दिखाएंगे, वो 4 साइड्स के एंगल दिखा रहे होंगे। ठीक है, अभी तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थे, अब उनकी ओरिजिनल वैल्यू बन चुकी है। अब इनका सम क्या होगा 360 डिग्रीज के बराबर होगा, वही एंगल से प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से सबको ऐड कर लो, 4 3 7 8 9 1 10, तो 10x इक्वल्स टू 360। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 10 इधर से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, x की वैल्यू आ गई। सारे एंगल्स निकाल लो, तो 1x मतलब कि वही x, तो x इक्वल्स टू जो कि 36 आ गया। 2x मतलब कि ये दे रखा है 2 इंटू 36 और ऐसे 3 इंटू और वैसे ही 4 36। ठीक है, क्वेश्चन में 8 देख लेते हैं। हमको दे रखा है a/b 5/7, मतलब कि a/b इक्वल्स टू 5/7 दे रखा है, और मतलब b/c दे रखा है हमको 14/15। हमसे बोल रखा है a/c निकाल दो। अब देखो कैसे निकलेगा, a/b इंटू अगर b/c कर दूं तो b से b कट जाएगा, क्या आ जाएगा a/c आ जाएगा। वैसे ही करेंगे, a/b मतलब कि 5/7 और b/c मतलब कि 14/15। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 7 7 जो 14, 5 1 सा 5 और 5 3 से 15, तो क्या बच रहा है 2/3। 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करोगे 3 आ जाएगा, 2:3। ये किसके बराबर होगा, a/c के बराबर ही तो होगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। हमको बोल रखा है x/y इक्वल्स टू 2/7 और y/z दे रखा है हमको 9/11। हमको निकालना क्या है x,
एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाल। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड निकालना है। अब जरा इसको देखो कि एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो जेड, अगर देखो ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि एक्स रेशियो वाई, और ये भी ऐसे लिखा है कि वाई रेशियो जेड, इसके बीच में क्या है, रेशियो ही तो है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू सेम हो जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वही करें कि यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू सेम बना लेंगे। तो x बाई वाई मतलब कि 2/7, x बाई वाई मतलब कि 2/7। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो x बाई वाई मतलब 2/7 और y बाई जेड मतलब 9/11। ठीक है, 7 और 9 में सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कह सकते हो। और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर मतलब कि LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से अगर हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब 7 और 9 का सिंपल सी बात है, LCM ले लो। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 7 में 7, 3 3 ज़ा 9 और 7 9 ज़ा 63। तो इनका LCM क्या आ रहा है, 63 आ गया। हाँ, तो मतलब कि देखो 7 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 63 बनाना पड़ेगा, और इसी तरह से 9 को भी हमको 63 बनाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ। 7 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 63, और इसी तरह से 9/11 को भी हमको, जहाँ पर 9 को हमको क्या बनाना पड़ेगा, 63, तभी तो ये दोनों y इक्वल होंगे। यहाँ से हटा रहा हूँ 2/7 और 9/11। ठीक है, तो 7 9 जो 63 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने कोई भी चेंजेस नहीं किया। देखो अगर 9 को काटोगे ना तो ये 1 बन जाएगा, और 2/7 में 1 तो मल्टीप्लाई होता ही। तो अपनी तरफ से हम लोग कुछ भी नया नहीं ऐड कर रहे हैं, जो वहाँ पर पहले से था, मतलब 1 मल्टीप्लाई में पहले से था ना, 9/11 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था, मतलब 1 था। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे जरूरत हो। 7 9 63, तो 9/9 लिख लिया मैंने 1 को। और 2 9 से क्या होता है 18, तो 18/63 बन गया हमारा। ठीक है, और ये क्या था, x बाई वाई। ठीक है, वैसे ही इसको देख लो, ये y बाई जेड। अब 9 को हमको क्या बनाना है, 7 जा 7 9 63, 7/7 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हम लोग अपनी तरफ से नहीं ऐड कर रहे हैं, जो जैसे लिखा था वैसे लिखा है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज करें। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोबारा वही बन जाएगा जो पहले था। अब ये क्या बन गया, x बाई वाई हमारा 18 एक्स बाई वाई हमारा क्या बन गया, 18/63, और y बाई जेड हमारा बन गया 63/77। ठीक है, y दोनों का कॉमन हो, मतलब सेम हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, 18 रेशियो 63 रेशियो 77। ठीक है ना। तो पहले वाले से भी चाहे देख लो, पहले वाले में क्या किया था, इनका प्रोडक्ट कर लिया था। उसमें 9 देख लेते हैं। हमको L रेशियो M का वैल्यू दे रखा है 1 and 1/2 रेशियो 1 and 3/4। तो पहले इसको मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपॉन में देखो नीचे जो 2 था तो 2 रहेगा, न्यूमरेटर चेंज होगा केवल, इसका इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, तो 1 into 2 + 1, 1 into 2 + 1, फिर क्या था बीच में रेशियो, अपॉन में 2 4 ही रहेगा, इसका इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, तो 1 into 4 + 3, 2 1 2 + 1 3/2, 4 4, और 4 3 7 7/4। ठीक है, तो 3/2 रेशियो 7/4, ये क्या था, L रेशियो M, मतलब कि L/M। वैसे ही ये क्या था, इस रेशियो का मतलब डिवाइड, तो इसको वही लिख लेते हैं। तो 3/2 डिवाइड 7/4, इधर क्या था, L/M। 3/2 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 1 2, 2 से 4, 3 2 करते 6 7 7, तो 6/7। तो L/M का वैल्यू क्या आ गया, 6/7। ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, M/N की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो L/M की वैल्यू क्या आ गई, 6/7। ठीक है, ये लिखी है। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं, M/N, M रेशियो N, जो कि हमको दे रखा है 2 and 1/3 रेशियो
4 एंड 1/5। एम रेशियो एन मतलब कि m बाई एन, तो यहाँ पर भी उसका डिवाइड, मतलब पहले इसको मिक्स से नॉर्मल फैक्टर कन्वर्ट कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट, इसका एडिशन, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, बीच में क्या था इसका मतलब डिवाइड, और ये 5, और इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो 4 इंटू 5 प्लस 1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 डिवाइड, 5 4 20, 20 प्लस 1 21/5, m बाई एन 7/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं, करता है काट ले, 7 7 7 3 21, मल्टीप्लाई करते हैं सामने सामने, 5 1 5, 3 3 9, तो 5/9। तो L बाई एम की वैल्यू ये आ गई थी, M बाई एन की वैल्यू ये आ गई थी। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे बोल रखा है कि L बाई एम इंटू M बाई एन अगर करते हैं तो इसका सॉल्व कर दो। तो L बाई एम मतलब 6/7 इंटू 5/9, कुछ कट रहा है काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 7 21, तो ये आ गया हमारा 10/21। ठीक है, अब इसी को देखो जरा कि अगर इसको अगर मैं सॉल्व करूं, केवल ये वाला पार्ट, तो m से m कट जाएगा, क्या बचेगा L बाई एन, तो ये L बाई एन किसके बराबर होगा, 10/21 के। इसको आगे यूज करेंगे हम लोग। इसका सेकंड देख लेते हैं, ये 21 लिखा हो, अच्छा बार बार, ठीक है। तो इसका सेकंड देख लेते हैं, हमको सेकंड में क्या निकालना है, L रेशियो M रेशियो N, ठीक है। अब देखो जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि L बाई एम इंटू एम बाई एन इक्वल्स टू देता है L बाई एन। L बाई एन जो कि 10/21 है, L बाई एम जो कि कहाँ गया, 6/7 है, इंटू 5/9, ये लिखा है। अगर देखो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सही हैं, अगर यहाँ पर देखो m और m की वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या सेम नहीं है, m की वैल्यू सेम नहीं है, देखो यहाँ पर 7 है जबकि यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। तो अब L बाई एम को, जो कि 6/7 है, 7 को क्या बनाना है, 35 बनाना है। तो हम लोग जानते हैं 7 5 से 35 होता है, इसलिए मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 6 से क्या होता है 30, तो ये हमारा बन गया 30/35। उससे से m बाई एन की बात करते हैं, m जो कि हमारा 5/9 था, इसको हमको 5 को क्या बनाना, 35, तो 5 7 जा होता है, इसलिए मैं 7 से ऊपर नीचे करूँगा, और 7 9 63 होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ये, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई, 35 35। देखो यहाँ पर तुमको L बाई एम मिल गया, M बाई एन मिल गया, ठीक है। अब इसी तरह से जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था कि L बाई एम इंटू एम बाई एन क्या देता है, L बाई एन देता है, तो वैसे अगर यहाँ पर कर लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, L बाई एम इंटू एम बाई एन, जो कि क्या देगा, L बाई एन देगा। तो L बाई एम क्या था, 30/35 इंटू एम बाई एन जो कि 35/63, 35 35 कट गया, 30/63 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों वैल्यूज हैं, मतलब यहाँ पर अब वैल्यू सही बैठ रही है, ठीक है। अभी तक क्या था, वैल्यू में डिफरेंस था, ठीक है, ये और ये मैच ही नहीं कर रहा था, लेकिन आप सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। तो अब इस हिसाब से L M और N की वैल्यू लिख दो, L रेशियो M रेशियो N, तो L की वैल्यू हमारा क्या आ गया, 30, ये 35 और ये 63, सब रेशियो में, ठीक है। उसे मैं 10 देख लेते हैं। बोला का हमसे डिवाइड करना है 1 5 4 5 को 3 लोगों के बीच में, A B और C, सच दैट A गेट 3/5, A को क्या मिलता है, 3/5 मिलता है, B गेट द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ B टू C, ठीक है। B क्या बोल रहा है, B गेट्स, अच्छा देखो गलत हो गया, एक पूरा पढ़ना था, A गेट 3/5 ऑफ व्हाट B गेट्स, B को जितना मिलता है, मैं मान लेता हूँ हमको कुछ दे ही नहीं रखा, B को कितना मिल रखा है, तो मैं मान लेता हूँ B को X दे रखा था, तो B को जितना मिलता है उसका 3/5 मिलता है A को। अगर मैं मान लेता हूँ कि B को X मिल रहा है तो A को मिल रहा है 3/5 ऑफ X, जो कि क्या हो जाएगा 3x/5। और उसके बाद दे रखा है एंड द रेशियो ऑफ द शेयर B टू C,
और B रेशियो C हमको दे रखा है 6:11। ठीक है, 6:11 दे रखा है। अब बाकी सबको पता है कि मैं कॉमन रेशियो वाला बता चुका हूँ बहुत बार, फिर से एक बार बता देता हूँ कि 1/2 इंटू 2/2 इंटू 3/3, ये क्या बनता है 2/4 इक्वल्स टू 3/6। तो 3/6 अगर मैं सॉल्व करूँ, 2/4 सॉल्व करूँ तो 1/2 मिलता है, जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये अगर मैं ओरिजिनल वैल्यू बोल दूँ 2/4 या 3/6, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। ठीक, तो हमको जो दे रखा है, मतलब ये जो रेशियोज वाली वैल्यू दे रखा है, ये हमको सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है। अगर हमको क्या पता चल जाए, कॉमन फैक्टर पता चल जाए, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जो सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि कॉमन फैक्टर क्या था, एक्स था, या कुछ और मान लेता हूँ क्योंकि एक्स में मान चुका हूँ एक बार। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो कॉमन रेशियो एक्स ही लेते हैं, वाई नहीं लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं एक्स ना मान करके। तो ये देखो ए को क्या मिल रहा था, ए को मिल रहा था 3/5 ऑफ जो कि बी को मिल रहा था। ठीक है, बी को मैं मान लेता हूँ बी ही मिल रहा था। ठीक है, या फिर सिंपली इसको ऐसे लिख दो ना कि ए को जो मिल रहा है वो 3/5 मिल रहा है बी का, ऑफ बी। बस यही खत्म हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब क्योंकि हम लोग ने क्या देख लिया कि कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर जो हमारा क्या हो गया, वो एक्स हो गया। तो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा हमारा, बी रेशियो सी मतलब कि ये, इस हिसाब से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6x। इस हिसाब से बी की वैल्यू 6x और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11x। बी को क्या मिल गया 6x, तो ए को क्या मिल जाएगा 3/5 ऑफ जो कि बी को मिला, बी को क्या मिला 6x। इसको सॉल्व कर लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/5 इंटू 6x। सॉल्व कर लो इसको, 3 6 18, तो 18x/5। 18x/5, ये इधर थोड़ा गलत है, अच्छा इधर देखो। तो a की वैल्यू क्या हो गई 18x/5 हो गई। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई 6x, c की वैल्यू क्या हो गई 11x। ठीक है, अब जबकि तीनों की ही ओरिजिनल वैल्यू मिल चुकी है, ओरिजिनल वैल्यू बता चुका हूँ ना कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें अगर हम लोग कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू। अब जब ओरिजिनल वैल्यू पता चल गई हमको, तो इन तीनों का सम जो होगा 1545 के बराबर होगा, क्योंकि 1545 को हम लोग तीन इक्वल पार्ट्स, मतलब इक्वल नहीं, तीन पार्ट्स कर रहे थे। अब जब तीनों की वैल्यू पता चल गई हमको, तीनों की जब ओरिजिनल वैल्यू पता चल गई, तो इन तीनों का सम जो होगा वही तो हमारा ओरिजिनल के बराबर होगा ना। इनके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इनके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 5 1 1 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। अब देखो न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 1 लिख रहा हूँ, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 डिवाइड होगा 5 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 डिवाइड होगा 5 आएगा, इक्वल्स टू 1545। 5 वहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 1545 इंटू 5, तो 18 इंटू एक्स, 18x इंटू 1 करूँगा तो 18x प्लस 5 6 क्या होता है 30x प्लस 55x। अपॉन वाला 5 तो उधर चला गया। अब इन सबको ऐड कर लो, सबके साथ वेरिएबल एक्स है, एक्स कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 30 प्लस 55 इक्वल्स टू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो 18 प्लस 30 प्लस 55, तो 8, 13 का 3 यहाँ 1 पर कैरी, और 3 4 5 5 5 10 103। 103 क्या था, इधर मल्टीप्लाई आएगा, तो 103 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1545 इंटू 5। तो इधर क्या था मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड, तो 1545 इंटू 5 अपॉन 103। तो 3 से कट करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, नहीं जा रहा है। 7 से देख लेते हैं, 7 7 8 9 10 3 33, अभी भी नहीं जा रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा 103 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 1545 इंटू 5, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 20 प्लस 2 22, 5 5 25, 26 27, 5 5 6 7, तो 7725 अपॉन 103। ठीक है, तो 7 से देख लिया था, 3 से देख लिया था। या एक काम करते हैं कि
7725 की फैक्टर निकाल के देख लेते हैं, हो सकता है हम लोग का काम हो जाए। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 जा 6, 1 बचेगा 17, 3 5 जा 15, 16 17 22, 3 7 21, 3 5 जा 15 और फिर 3 3 9 जा 27 और 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, 16 72 बचेगा, 25 नहीं जा रहा है तो 5 से काटते हैं इसको। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 103 1 जा 103। देखो हो गया हमारा काम। मैंने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 103, क्योंकि 77225 के मतलब 7725 के जो फैक्टर्स निकल के आए हैं 355 और 103 खुद निकल के आया। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7725 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 103 डिवाइड बाई 103, 103 103 कट गया, और फिर इसको सॉल्व कर लो। 5 5 25, 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, 3 5 15 का 5 या 1 कैरी, 3 6 75। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर आ गया तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 75 आ गया था। ठीक है, ये देख लो। तो बी का हमको जानते हैं 6 इंटू एक्स था, तो 6 इंटू एक्स, एक्स मतलब 70, 6 इंटू 70 450। सी की वैल्यू 11 इंटू एक्स, 11 इंटू 45 और 11 इंटू 75 जो कि 825 होगा। वैसे ही ए का वैल्यू क्या आ गया, 18x बाई 5, तो 18/5 एक्स की वैल्यू क्या था, एक्स मतलब कि 75 ना, एक्स मतलब कि यहाँ पर एक्स होना चाहिए था, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ पर एक्स होगा। तो एक्स मतलब कि 70 तो उसको इसको सॉल्व करो तो 270 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि एक फैमिली थी, उसके एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे और जो सेविंग था उनका रेशियो दे रखा था। ये हमको एक्सपेंडिचर का दे रखा है, ये हमको सेविंग दे रखा है। ठीक है, अगर इसमें क्या कर दूँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैं मान लेता हूँ कॉमन रेशियो एक्स था, अगर इसमें मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगी। अभी तक ये क्या ओरिजिनल वैल्यू नहीं थी, ये क्या लिखा है एक्सपेंडिचर, नीचे क्या लिखा है सेविंग लिखी है ना। तो 7/3, तो क्या ये वैल्यू नहीं थी, हाँ ये वैल्यू थी, लेकिन ये सिंपलेस्ट वैल्यू थी, इसमें ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर होती है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसमें अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कॉमन रेशियो का एक्स मान रखा है, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया 7x, सेविंग क्या हो गई 3x। हमको इनकम निकालनी है, अगर एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो 6300 है। हाँ, तो इनकम किसके बराबर होती है, इनकम बराबर होती है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब एक्सपेंडिचर जो हो गया हमारा वो क्या था 7x, एक्सपेंडिचर क्या हो गया 7x, और एक्सपेंडिचर और क्या दे रखा है 6300। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 क्या था मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63 और 0 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारा 900। तो 900 आ गया एक्स की वैल्यू, तो अब सबको निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर तो हमको पता ही था 6300, सेविंग भी पता चल जाती है, सेविंग मतलब कि 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 900। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 6300 प्लस 3 9 27। ठीक है, 6300 प्लस 2700, इन दोनों को ऐड कर लो। 6300 प्लस 2700, 7 8 9 10, 0 11 पकड़ी, 6 3 9, तो 9000 उनका इनकम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ पहले मुझको समझाना पड़ेगा कि जो कॉमन रेशियो होता है वो रेशियो से अलग होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 की बात करें, 1/2 की बात करें, यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है, जबकि यहाँ पर कॉमन रेशियो 3। ये हमको क्या देगा 3/6, जबकि ये हमको देगा 2/4। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या बनेगा 1/2, ये भी 1/2 देगा। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू दे रखी है ना, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखा है। हमको क्या नहीं पता है, कॉमन फैक्टर नहीं पता। अगर हमको कॉमन फैक्टर पता चल जाए, जिसको मैं यहाँ पर x मानूंगा, ठीक, कॉमन फैक्टर अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला है रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ p एंड q। तो अभी की प्रेजेंट एज जो दे रखी है वो p और q का उनका रेशियो दे रखा है, उनकी एजेस का रेशियो दे रखा है, जो कि क्या है 3 और 4 है। जैसे कि मैंने बताया था ये सिंपलेस्ट फॉर्म था। अगर मैं इसमें x लगा दूं, x से मल्टीप्लाई कर दूं, लगा नहीं दूं मतलब मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन फैक्टर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया ओरिजिनल वैल्यू बन गई। ठीक है, तो p की ये प्रेजेंट एज बन गई, q की अब प्रेजेंट एज क्या बन गई 4x, p की प्रेजेंट एज 3x।
आगे चल के हमसे बोल रहा है क्यू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 है। एक बार मैंने कहा क्यू की प्रेजेंट एज 4x है, एक बार मैंने कहा कि क्यू की प्रेजेंट एज 20 है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 उधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर 4 5 20, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई। तो 4x हमारा क्या बन गया 20, तो q की प्रेजेंट एज क्या आ गई 20 आ गई। उसी तरह से 3x मतलब कि 3 इंटू 5, 3 5 से तो 15, p की प्रेजेंट एज क्या आ गई 15। आगे चल के हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 5 साल बाद। अभी प्रेजेंट एज क्या है 15 है, p की प्रेजेंट एज q की प्रेजेंट एज 20 है, 5 साल बाद दोनों में 5 5 बढ़ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 25। इनका रेशियो निकाल लो 20/25 ना, 5 से काट लो, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 4/5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका साइड में देख लो, मैंने समझा दिया किया क्या हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, तो कॉमन रेशियो पहले मैं बता लेता हूँ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हर जगह मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार देख लो कि ये अगर 2/4 है, हमको दे रखा है 3/6। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 आएगा। अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ले रखा है हमको, जब भी हम लोग लिखते हैं ना वैल्यूज को, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये जो हमको दे रखा है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसमें क्या कमी है, ये कॉमन फैक्टर की कमी है। अगर हम लोग को कॉमन फैक्टर पता चल जाए, ठीक है, तो हम लोग सिंपलेस्ट नंबर में, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में उस कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करके ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर करेंगे। मैंने इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में मैंने कॉमन फैक्टर x मान लिया है। ठीक है, तो लेट द कॉमन फैक्टर बी x। ठीक है, तो अब बोल रखा है हमसे कि रीना ने अपना वेट लॉस्ट किया है 5:3 में, 5:3 में, ये मतलब प्रीवियस वाला होगा, तो इसको प्रीवियस लिख रहा हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि करंट है या प्रेजेंट, करंट लिख देता हूँ। अभी जो है वो ये होगा, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन फैक्टर से, तो अब ये ओरिजिनल वैल्यू बन गया। ठीक है, अब उसका प्रीवियस वेट था 5x, अभी का वेट है 3x, तो बोल रहा है हर ओरिजिनल वेट वॉज 80 kg। तो उसका ओरिजिनल वेट जो था वो क्या था 80 kg था, ओरिजिनल मतलब वही जो पहले थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5x स्क्वायर टू 80। कैसे, देखो ये पहले का वेट जो था 5x था, अभी का मतलब पहले का ही वेट 80 था। मैंने एक बार कहा कि इसका ओरिजिनल वेट 80 था, फिर मैंने कहा कि एक बार उसका ओरिजिनल वेट 5x था, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। 5 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 × 5 6 7 8, तो 5 6 7 8 3 30, 5 6 30, तो x की वैल्यू यहाँ से 16 आ गया। तो हम लोग उसका नया वेट निकाल सकते हैं, 3 × x कर लो, तो 3 × x मतलब कि 3 × 16, जो कि 48 kg है। ठीक है, लिखने का तरीका यहाँ पर नीचे है, समझा दिया मैंने किया क्या है। ठीक है।